हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को विद एग्जांपल्स और इसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और सॉल्यूशन के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे इजीली। अब पहले हम लॉज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं इन प्रॉब्लम्स पे। अब लॉज जो हमने पढ़े थे वो तीन किस्म के लॉज थे। जो पहला लॉ था वो था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या था, हमारे पास दो कंडीशन थी। अगर आपके बेस सेम है दोनों नंबर्स में, ए एम मल्टीप्लाई में है ए एन के साथ। तो अगर आपके दोनों नंबर के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में थे, तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता था, बेस एज इट इज रखा जाता था। ये था प्रोडक्ट लॉ। और इसकी दूसरी कंडीशन थी, अगर आपका बेस डिफरेंट है ए एम बी एन, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, ए एम और बी एम पावर सेम है, तो यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई करके पावर को एज इट इज रख दिया जाता था। ये था हमारा प्रोडक्ट लॉ। इसके दो पोर्शन थे, दोनों कंडीशन यहाँ डिस्कस मैंने कर दी। अब दूसरा था, यहाँ पर इसको क्या नाम दें, प्रोडक्ट लॉ। ये हमारा प्रोडक्ट लॉ था। अब दूसरा लॉ जो है वो है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ की भी दोनों सेम कंडीशंस हैं, पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर सिर्फ हमारी डिवीजन आ जाती है। वहाँ पर हम डिवीजन को यूज़ करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो नंबर होंगे पर वो डिवाइड की फॉर्म में होंगे और वो बेस हमारे सेम होंगे और पावर जो है डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ए एम माइनस एम को यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी विद सेम बेसिस बट डिफरेंट पावर्स। और सेकंड कंडीशन थी जो लॉ ऑफ क्वोशंट की, वो थी ए एम इंटू बी एम। अगर हमारे इंटू नहीं, यहाँ पर डिवाइड आएगा। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहाँ पर क्या किया था, ए बी को एम के साथ, ए बी को मल्टीप्लाई करके एम को होल पावर कर दिया था। तो तीसरा हमारा लॉ है वो है पावर लॉ। इन तीनों लॉज को हम यूज करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में। तो पावर लॉ क्या था, अगर आपके पास एक नंबर है ए, उसके ऊपर पावर m है और अगेन उसके ऊपर जो है पावर n है, तो इसको क्या करते थे, हम इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे m को n के साथ। सिंपली ये हमारा पावर लॉ था। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज लॉज। अगर आपको ये लॉज सारे समझ आ गए हैं, इनकी कंडीशंस याद हो गई हैं, तो इजीली आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, इसमें हमारा कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्नमास रूल हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें बीच में डिवीजन है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर डिवीजन की फॉर्म हो तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर क्वोशंट लॉ को। बेस सेम हो और यहाँ पर डिवीजन हो और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है क्वोशंट लॉ की। यहाँ पर हम बेस को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज रहेगा, बाहर जो है सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 5 - 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। अब देखें, अब इसको थोड़ा सोचें। अब यहाँ पर सिंपल हमारा बेस कॉमन है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और पावर जो है डिफरेंट है। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म होगी तो हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज होगा और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलर जो है पावर लॉ को, क्वोशंट लॉ को, सिंपली प्रोडक्ट लॉ को यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा होगा 2 की पॉजिटिव यहाँ पर ऐड करना है, -2 है, तो -2 को यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारा रिजॉल्व और कर क्या आएगा, 2 की पावर 2 -2 जो कि इक्वल टू होगा 2 की पावर 0 के। और ये 2 की पावर 0 अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो सिंपली वो हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में ये प्रूव भी कर चुके हैं। तो सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। हमने यहाँ पर दो लॉ यूज किए, एक हमारा था क्वोशंट लॉ का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, जो कि ये था, और दूसरा हमने यूज किया यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ। तो सिमिलर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ है जिसमें क्या है, 1/3 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई की फॉर्म है 1/3 की पावर स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है। अगर इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह रिजॉल्व किया जाए, सिंपली आपने क्या करना है, देखना है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो ये हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। तो यहाँ पर आपने 1/3 को एज इट इज रखना है और इनकी पावर को आपस में
ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई ये जो बेस डिफरेंट था इसको भी सेम ही रहना है, सेम ही रहने देना है। तो यहाँ पर 3 इंटू 6 हमारा सेम 3 की पावर 6 सेम रहेगा, 1/3 यहाँ पर इसकी पावर 7 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें हमारे बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है और यहाँ पर हमारे क्या है, सॉरी ये 2 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो ये सेकंड कंडीशन थी प्रोडक्ट लॉ की, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स को यानी बेसिस को आपस में और इसकी पावर को एज इट इज रखना है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 6। अगर 1 के ऊपर 1000 पावर भी आ जाए तो रिजल्ट एज इट इज 1 आता है। तो सिंपली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इसमें हमने दोनों लॉ कहाँ से यूज़ किए, पहले प्रोडक्ट लॉ वाले पोर्शन से। अब यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन जो कि मिला हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। मल्टीप्लाई आ गई मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज होगा और एडिशन की सिंबल है सेम एज, दो टर्म्स मिले हुए, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने रिजॉल्व करना है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, 2/3 और 3/2 यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये हमारा दूसरा वाला यूज होगा लॉ, प्रोडक्ट लॉ का दूसरा पोर्शन। 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 और इसकी पावर एज इट इज रख देंगे। एडिशन की सिंबल यहाँ पर भी बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे 4/3। ये सिंपल हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा 4/5 है, तो ये हमारा 4/5 है। तो इनको रिजॉल्व करेंगे सिंपल हम यहाँ पर अगर रिजॉल्व कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे। 4 से खत्म, 5 से खत्म, 3 से खत्म, 2 से खत्म। तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3। अगर 1 के ऊपर पावर, जैसा कि मैंने कहा जितनी भी पावर 1 के ऊपर आ जाए तो रिजल्ट हमारा एंड में 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 के ऊपर 2 पावर तो 1 आएगा रिजल्ट, 1 के ऊपर 3 पावर तो यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। तो सिंपली 1 और 1 को ऐड कर देंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा 2। अब ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सिंपल लॉस को यूज करके उसको सिंपलीफाई किया क्वेश्चंस को। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हमें जो x है अननोन वैल्यू है इसको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह रिजॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना बहुत आसान है। अब इसमें भी हमारे लॉज यूज होंगे। अब सिंपल है, इसको रिजॉल्व करना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 2 की पावर x। अब इस साइड को आपने एज इट इज रहने देना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये वाला प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी यूज होगी। बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। 2 की पावर x यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 8, 5 और 3 हो जाए और 2 की पावर x। अब क्या होता है, अगर बेस आपके इक्वल हो जाए तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। ये मैथमेटिकल कंडीशन है या रूल है। तो यहाँ पर 2 = 2 है तो 8 = x होगा। यहाँ पर 8 = x मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर सिंपली 8 मिल गई। हमने रिजॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 8 मिल गई, अननोन यानी यहाँ पर हमें मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। यहाँ पर हमें 4/5 की पावर 6 है, डिवीजन 4/5 की पावर 2 है और इक्वल टू है 4/5 की पावर 2। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 4/5 जो है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवीजन है, तो यहाँ पर हमारा ये यूज होगा। क्वेश्चन लॉ का पहला पार्ट 4/5 को एज इट इज रख देंगे, सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस होगा। ये हमने एडिशन यहाँ की थी मल्टीप्लाई में, ये क्वेश्चन का आ जाए डिवीजन का आ जाए तो यहाँ पर डिफरेंस होता है और इक्वल टू यहाँ पर 4/5 इनको एज इट इज रखना है, सिंपल। अब 4/5 की जो पावर होगी वो होगी हमारी 4 और ये हमारी 4/5 के ऊपर जो है 2x। मैंने पहले ही बता दिया अगर बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर्स भी इक्वल होगी। तो 4/5 के इक्वल है तो 4 = 2x और 2x = 4। हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो x के लिए ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में होगा। अगर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी सिंपल यहाँ पर 2 आंसर मिल जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें 2 मिल गई। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह का है, ये भी बहुत आसान है।
पर इस क्वेश्चन को हमें पावर रूल के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि अगर एक नंबर के ऊपर पावर है और अगेन उसके ऊपर पावर है तो वहाँ पर हमने पावर रूल को अप्लाई करना है। मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं, अब 2 मल्टीप्लाई एक्स कर देना है हमने, 2 मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 8 है। अब 2 इंटू एक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3/4 की पावर जो होगी 2x होगी और 3/4 यहाँ पर जो पावर होगी 8 होगी। तो यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर भी बेस इक्वल टू हो जाएंगे तो पावर भी इक्वल होगी। तो 2x इक्वल टू 8 होगा और x हमारा रिजल्ट मिलेगा एंड में हमें 4। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया x का, यहाँ पर 4। ये थे हमारी इस लॉट ऑफ क्वेश्चन को हमने रिजॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमने सारे लॉस को यूज कर लिया। पहले हमने क्वेश्चंस में क्या किए, 2 लॉ को यूज किया। एक प्रोडक्ट लॉ की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर यूज हुई और सेकंड का जो है क्वेश्चन लॉ की फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पहली कंडीशन को यूज किया, फिर जो है दूसरी कंडीशन को एज इट इज यूज किया। इसी तरह हमने पावर लॉ, क्वेश्चन लॉ और प्रोडक्ट लॉ के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में रिजॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको ये सारे जो है कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।